क्या आप जानते हैं दोस्तों, ताजमहल को 50 कुओं के ऊपर बनाया गया है। ताजमहल को बनाने वाले कारीगरों ने शाहजहां से नाराज होकर जानबूझकर ताजमहल में एक बड़ी गलती छोड़ी थी। इस वीडियो के द्वारा ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य के बारे में आपको बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण वर्ष 1631 में प्रारंभ हुआ था और साल 1653 में ये बनकर तैयार हुआ और इसे आज भी निर्माण कौशलता का एक विशाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए और शोधकर्ताओं का मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे बने हुए हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है, ये धरती के अंदर उतना ही गहराई में बनाया गया है। जिस जमाने में ताजमहल को बनाया गया था, उस जमाने में किले के बाहर निकलने के लिए रास्ते बनाए जाते थे और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे से एक रास्ता भी है जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन ताजमहल के रहस्यमय तहखानों की तरह उस रास्ते को शाहजहां के समय ही बंद कर दिया गया। आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग भी बदलता है। दिन के अलग अलग समय के हिसाब से ताजमहल भी अपना रंग बदलता है। सुबह देखने पर ताज गुलाबी दिखाई देता है, शाम को सफेद दिखाई पड़ता है और चांदनी रात में सुनहरा दिखाई देता है। ऐसा सफेद मार्बल पर सूरज और चांद की रोशनी पड़ने के कारण होता है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के समय भूत और जिन इसकी नींव को नहीं रखने देते थे। वे बार बार इसे तोड़ देते और कारीगरों को डरा कर भगा देते थे। ऐसे में शाहजहां को अरब के भुकराशर के पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलाने के लिए कहा। तब बादशाह के बुलाने पर पीर चारों भाइयों और शायकारों सहायकों के साथ आगरा आ गए। इसके बाद शाहजहां के हाथों नींव रखा गया और ताजमहल को बनाने का काम शुरू करवा दिया गया। इन 4 पीर की मजार ताजमहल के चारों तरफ बनाई हुई है। माना जाता है कि जब तक ये मजार रहेगा यहाँ पर, तब तक ताजमहल को कुछ नहीं हो सकता है। साल 1934 में दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति ने दीवार के ऊपर एक छेद के जरिए ताजमहल के तहखाने में जो कमरे थे उन्हें झांक कर देखा था। उस आदमी ने देखा कि वो कमरा स्तंभों से बना एक बड़ा हॉल था और वो स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा था। उस आदमी के अनुसार कमरे में रोशनदानियां भी बनी हुई थी जो आम तौर पर बड़े हिंदू मंदिर में देखने के लिए मिलती है। उन रोशनदानियों को संगमरमर के पत्थर से ढका गया था, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने हिंदू मुल्क को छिपाने का पूरा प्रयास किया था। वहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर था जो तेजो महालय के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसे ताजमहल का रूप दिया गया, परंतु सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 22 कमरों को इसीलिए बंद रखा ताकि इस कमरे में छिपी सच्चाई के चलते भविष्य में कोई दंगे ना हो। सबसे मजेदार बात तो ये है कि कुतुब मीनार नाम इमारत को, जिसको हम सबसे ऊंची इमारत मानते हैं, ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत कहा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ऊंचा है। ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पूरी दुनिया में दूसरी कोई ऐसी इमारत नहीं है जहां एक दिन में इतने घूमने वाले आते हैं। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से 12,000 सैलानी रोज आगरा की ओर रवाना होते हैं। क्या आप शाहजहां के उस सपने के बारे में जानते हैं जो अपनी बेगम मुमताज महल के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देखा था? एक काले ताजमहल का सपना। शाहजहां चाहते थे कि मुमताज के लिए सफेद ताजमहल के बाद वे अपने लिए काला ताजमहल बनवाएंगे, लेकिन जब उन्हें उनके बेटे ने कैद कर लिया तो उनके लिए ये सपना एक सपना ही रह गया। अगर ताजमहल की मीनारों पर गौर किया जाए
तो आप देखेंगे कि चारों मीनारें सीधी खड़ी ना होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि चारों मीनार गुंबद को झुककर सलाम कर रही है। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था, शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। लेकिन इतिहास में वापस लौट जाएं तो ताजमहल के बाद भी कई इमारतों को बनवाने में उन लोगों ने अपना योगदान दिया था जिन्होंने ताजमहल बनाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उस पल का हिस्सा थे जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था। उस्ताद अहमद लाहौरी की देखरेख में ही ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था। कहा जाता है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि समुद्रगुप्त ने बनवाया था। जिस जगह पर हम आज की तारीख में ताजमहल जैसी भव्य इमारत को देखते हैं, वहां पर पहले शिव मंदिर हुआ करता था जिसका नाम तेजो महालय था और उसके छत पर टपकने वाली पानी शिव के शिवलिंग पर बूंद बूंद करके टपकता था। इसके पीछे की कहानी ये भी है कि जब शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे तो उसने ये घोषणा की ताकि कोई भी ऐसा इमारत ना बना पाए, तो मजदूरों ने छत पर एक छेद छोड़ दिया था ताकि शाहजहां का सपना पूरा ना हो सके। ताजमहल के कैंपस में लगे हुए सारे फव्वारे एक साथ ही काम करते हैं और सबसे हैरानी की बात यह है कि ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फव्वारा पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि फव्वारे के नीचे तांबे का टैंक बना हुआ है जो एक ही वक्त पर भरता है और दबाव बनने पर एक साथ काम करता है। पर यह बात सभी जानते हैं कि मुमताज शाहजहां की पत्नी थी, लेकिन शायद ही कोई जानता होगा कि वो उनकी 13वीं पत्नी थी। शाहजहां के 14वें संतान को जन्म देते समय उनका निधन हो गया था और उनकी याद में ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल के संबंध में एक नई कहानी सामने आ रही है जिसके अनुसार ताजमहल के नीचे के तहखानों में कीमती खजाने होने की संभावना है, क्योंकि मेटल डिटेक्टर द्वारा इनके नीचे कई तरह की धातुएं होने की पुष्टि हुई है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का यह मानना है कि इसके अंदर और बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक दस्तावेज भी होने की आशंका है जो हमारे इतिहास को बदल सकते हैं। इन तहखानों की खोज और इनकी जानकारी तो बहुत आई, लेकिन कभी इन्हें खोला नहीं जा सका। इनमें से कई दरवाजे तो खोले गए, लेकिन बाद में उन्हें बंद कर दिया गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए इस रोमांचक सफर पर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।